स्वमान, मैं फरिश्ता हूँ। चिंतन, सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा बाप की तरह मेरा भी प्रकाशमय संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप विद्यमान है। वह फरिश्ता स्वरूप मेरा आह्वान कर रहा है। मुझे अपने उस संपूर्ण स्वरूप को प्राप्त करना है। वास्तव में मेरी यह फरिश्ता स्वरूप स्थिति ही बाबा की प्रत्यक्षता का आधार है। अभ्यास। मैं आत्मा अपने फरिश्ता स्वरूप को प्रकट कर रही हूँ। इस भौतिक देह से न्यारा होकर मैं फरिश्ता बाबा की ओर उड़ रहा हूँ। बाबा मुझे बुला रहे हैं। आओ मीठे बच्चे आओ। मैं फरिश्ता बाबा के अति समीप जाकर उनसे शांति, प्रेम, खुशी और शक्ति की किरणें प्राप्त कर रहा हूँ। अब रिफ्रेश और रिचार्ज होकर मैं फरिश्ता वापस साकार देह में समा जाता हूँ और मैं आत्मा चारों ओर शांति, पवित्रता, प्रेम, आनंद के प्रकंपन फैला रही हूँ। प्रयोग। यह अभ्यास दृढ़तापूर्वक दिन में कई बार करना चाहिए। इससे हमें एक सेकंड में इस स्थिति का स्पष्ट अनुभव करने में सफलता मिलेगी। अंतिम समय में हम ब्राह्मणों के लिए यही स्थिति सेफ्टी का साधन बनेगी। स्वमान, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। चिंतन, मैं आत्मा इस संसार के लिए आधार मूर्त हूँ। मुझे इस दुनिया से अज्ञान का अंधकार मिटाना है। 5 विकार रूपी कीटाणुओं को समाप्त करना है। मुझे बाबा को इस धरा पर प्रत्यक्ष करना है। अभ्यास। मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा इस भौतिक देह से न्यारी होकर फरिश्ता स्वरूप बन आसमान की ओर उड़ रहा हूँ। मैं उड़कर विश्व ग्लोब को साक्षी होकर देख रहा हूँ। बाबा के मीठे बोल मेरे कानों में गूंज रहे हैं। बच्चे, इस विश्व की करोड़ों दुखी आत्माओं के दुख दूर करने लिए आप ही निमित्त हो। बाबा मुझे शांति की किरणों से भरपूर कर रहे हैं और मेरे द्वारा ये प्रकंपन सारे ग्लोब पर बिखेर रहे हैं। शांति की प्यासी आत्माएं इन प्रकंपनों से भरपूर होकर
सच्ची शांति का अनुभव कर रही है। प्रयोग। संगठित योग एवं अंतर्राष्ट्रीय योग के लिए ये अभ्यास बहुत ही उपयोगी है। एक संकल्प में स्थित होकर संगठित रूप में किए गए इस अभ्यास से वातावरण में सहज ही परिवर्तन आ जाता है। स्वमान। मैं विश्व कल्याणकारी हूँ। चिंतन। मैं भगवान का राइट हैंड हूँ। विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। बाबा ने मुझे विश्व कल्याण के श्रेष्ठ कार्य के निमित्त बनाया है। मुझे सर्व आत्माओं को बाबा का संदेश देना है। धरा पर पवित्रता, सुख एवं शांति का राज्य लाना है। भक्त आत्माओं की सर्व मनोकामनाओं को पूर्ण करना है। अभ्यास। शांति और पवित्रता के प्रकंपन फैलाने के लिए बाबा मुझे एक शहर में भेज रहे हैं। मैं फरिश्ता उस शहर की ओर उड़कर बाबा को अपने पास बुला रहा हूँ। बाबा, आप आकर इस शहर की आत्माओं को शक्ति प्रदान करें। बाबा मुझ पर प्रकाश और शक्ति की वर्षा कर रहे हैं। मैं फरिश्ता बाबा की सकाश फैलाने का एक माध्यम बन जाता हूँ। मेरे द्वारा ये प्रकंपन इस शहर की आत्माओं तक पहुंच रहे हैं। ये आत्माएं परमात्मा की शक्तियों का अनुभव कर रही है और अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही है। प्रयोग। किसी भी स्थान पर सेवा आरंभ करने अथवा सेवा बढ़ाने के लिए धरनी तैयार करने हेतु यह विधि बहुत ही उपयोगी है। जब भी हम विश्व के किसी भी स्थान पर हुई कोई बड़ी दुर्घटना, विपदा अथवा युद्ध के समाचार सुनते हैं, तो हमें इस विधि द्वारा दुखी और अशांत आत्माओं को शांति और शक्ति के वाइब्रेशन अवश्य देना चाहिए। स्वमान। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। चिंतन। मैं परम पवित्र आत्मा संसार में सबसे शक्तिशाली आत्मा हूँ। मुझे सारे संसार को एवं प्रकृति के पांचों तत्वों को पावन बनाना है। प्रकृति मुझे पुकार रही है, हे प्रकृति पति, मुझे मुक्ति कब दिलाओगे? अभ्यास। मैं आत्मा
पवित्रता के सागर की किरणों में नहा रही हूँ। ये प्रकंपन देह के सभी कोशिकाओं को पावन कर रहे हैं और इस देह से निकल धरती की ओर प्रवाहित हो रहे हैं। ये प्रकंपन जिस स्थान को छूते हैं वह स्थान पावन बन जाता है। मैं आत्मा जहां जहां जाती हूँ, ये प्रकंपन धरती को पावन करते हुए उसे हरा भरा कर रहे हैं और धरती माँ अति प्रसन्न हो रही है। प्रयोग। बाबा के महावाक्य हैं, जो अभी प्रकृति की सेवा करेंगे, अंतिम समय में प्रकृति भी उनकी सेवा करेगी। अतः ये अभ्यास कर धरती को शुद्ध बनाने की सेवा के हम सुंदर स्वरूप अनुभव कर सकते हैं। स्वमान। मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। चिंतन। मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। स्वयं भगवान मेरा साथी है। मुझे कोई भी विघ्न रोक नहीं सकता है। शिव बाबा की मदद से मैं विघ्नों का विनाश करने में समर्थ हूँ। मेरा सफर अब सुरक्षित है। अभ्यास। यात्रा का संकल्प करने के बाद मैं फरिश्ता बाबा के पास जाता हूँ। इस यात्रा में आगे बढ़ने के लिए बाबा अपनी स्नेह भरी शक्तिशाली किरणों से मेरा आत्मविश्वास बढ़ाते हैं। मैं बाबा को इस यात्रा का उद्देश्य बताता हूँ। यह सुनकर बाबा मेरे सामने यात्रा के पथ को प्रकट करते हैं और उसे निर्विघ्न बनाने के लिए बाबा और मैं उस पथ को प्रकाश और शक्ति प्रदान करते हैं। अब बाबा और मैं फरिश्ता इस यात्रा में साथ साथ हैं। बाबा का साथ पाकर मैं अपने आप को धन्य महसूस कर रहा हूँ। प्रयोग। किसी भी यात्रा पर जाने की योजना बनने पर यह अभ्यास उपयोगी है। इसका अभ्यास योजना के समय से लेकर यात्रा की समाप्ति तक किया जाए। इससे यात्रा के दौरान आने वाले विघ्नों को समाप्त करने और निरंतर बाबा की याद में रहने में मदद मिलेगी। स्वमान। मैं मास्टर बीज रूप हूँ। चिंतन। हम ब्राह्मणों का सदा यही लक्ष्य रहता है
कि हम स्व उन्नति के शिखर पर चढ़ें। हमारे स्वप्न में भी यही संकल्प रहता है कि हम निरंतर बाबा की याद में रहें, लेकिन ये तभी संभव है जब हमारी दृष्टि एवं वृत्ति में रूहानियत निरंतर बनी रहेगी। यज्ञ की स्थापना से लेकर आज दिन तक बाबा मुरली में यह एक बात प्रतिदिन पक्की कराते रहते हैं कि बच्चे, स्वयं को आत्मा निश्चय कर मुझे याद करो। वास्तव में यही सारे ज्ञान का सार है। अतः यह अभ्यास मुझे अभी से ही दृढ़ता पूर्वक करना होगा। अभ्यास। इस शरीर रूपी डिब्बी में मैं आत्मा हीरे के समान चमक रही हूँ। अब शरीर से निकलकर मैं आत्मा परम धाम की ओर जा रही हूँ। पवित्रता, शांति और शक्ति की किरणों से बाबा मुझे भरपूर कर रहे हैं। बाबा से विदाई ले मैं पुनः अपने शरीर में प्रवेश करती हूँ। सर्व शक्तियों की रंग बिरंगी किरणें मेरे अंग अंग से निकल पूरे वातावरण में प्रवाहित हो रही है। वातावरण को शुद्ध और शक्तिशाली बनाते हुए ये किरणें अनवरत रूप से दूर दूर तक फैलती जा रही है। प्रयोग। किसी भी मानसिक या शारीरिक कष्ट के समय अथवा किसी भी विघ्न के समय यह अभ्यास अवश्य करें। ये हमारे मनोबल को बढ़ाता है एवं सुरक्षा का अनुभव कराता है। स्वमान। मैं मास्टर मुक्तिदाता फरिश्ता हूँ। चिंतन। मैं मास्टर मुक्तिदाता फरिश्ता हूँ। इस संसार में कई आत्माएं अपनी असाध्य व्याधियों के कारण जीवन से निराश और हताश हो चुकी है। उनका जीवन नरकमय बन चुका है। मुझे उन सभी आत्माओं को शांति और शक्ति प्रदान करना है। उनमें जीवन के प्रति एक नई आशा का संचार करना है। अभ्यास। अपने संकल्प द्वारा मैं फरिश्ता एक ऐसी आत्मा के पास पहुंचता हूं जो निराशा और हताशा से ग्रस्त हो अपना आत्मविश्वास खो बैठी है। मैं उसे बाबा का परिचय देकर उसकी विशेषताओं का भी परिचय कराता हूँ और बाबा से शक्ति लेकर उसमें भर रहा हूँ। उसे आत्मा और परमात्मा के सत्य स्वरूप की अनुभूति हो रही है। उसका सशक्त स्वरूप दिखाई दे रहा है। अब यह आत्मा एक नए आत्मविश्वास और शक्ति के साथ जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार है। प्रयोग। लंबी बीमारी से परेशान व्यक्ति को
इस विधि से वाइब्रेशन देना बहुत लाभदायक सिद्ध होता है। अगर ये अभ्यास प्रतिदिन एक निश्चित समय एवं स्थान पर बैठकर किया जाए तो इसके और भी सुंदर परिणाम सामने आते हैं। स्वमान। मैं भगवान की परम प्रिय आत्मा हूँ। चिंतन। संगम युग के इस अंतिम चरण में माया से सदा सेफ रहने का सहज साधन एक बाबा की छत्र छाया ही है। जिस आत्मा पर स्वयं भगवान की छत्र छाया है उस पर माया तो क्या, माया की परछाई भी नहीं आ सकती है। मुझे निरंतर बाबा की ही छत्र छाया में रहना है।